ये वही कैन है जिसे खोलकर आप रात भर पढ़ाई या गेमिंग के लिए एनर्जी लेने की सोचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा इसके अंदर सच में क्या क्या चीजें मिली होती हैं? और ये जो बुल वाला नाम है, क्या इसका वाकई किसी जानवर के शरीर के हिस्सों से कोई कनेक्शन है? आज हम एक जनरल एनर्जी ड्रिंक फैक्ट्री के अंदर चलेंगे, जहां रेड बुल मॉन्स्टर जैसे ड्रिंक जैसा ही प्रोडक्ट बनता है। और शुरू से आखिर तक देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट आते हैं और बुल वाली अफवाह का पूरा सच क्या है। लेकिन कैन की इस छोटी सी इंग्रेडिएंट लिस्ट के पीछे फैक्ट्री के अंदर का पूरा साइंस छुपा होता है। आज हम देखेंगे पानी कहां से आता है, शक्कर कैसे मिलती है, कैफीन और टॉरिन कैसे तैयार होते हैं और सबको मिलाकर यह ड्रिंक कैसे बनता है। वीडियो के एंड तक आपको पूरा रोड मैप साफ दिखेगा, रॉ मटेरियल से लेकर आपके हाथ में आने वाली कैन तक। और साथ में हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल, सेफ्टी और इस बुलमिथ के पीछे छुपी असल केमिस्ट्री की। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं रॉ मटेरियल एरिया में, जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। चैप्टर 1, कच्चा माल और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, बुल से कनेक्शन। एनर्जी ड्रिंक का सबसे बड़ा हिस्सा पानी होता है, लेकिन यह आम नल का पानी नहीं, इंडस्ट्रियल ग्रेड प्योर वाटर होता है। दूसरा बड़ा इंग्रेडिएंट है रिफाइंड शक्कर, जो अलग अलग देशों से बड़े बैग में यहां पहुंचती है। छोटे लेकिन पावरफुल इंग्रेडिएंट कैफीन, सिंथेटिक टॉरिन, विटामिन्स और फ्लेवर आमतौर पर स्पेशल केमिकल सप्लायर से आते हैं। यहीं पर सबसे बड़ा मिथ क्लियर कर लें, टॉरिन आजकल पूरी तरह लैब में बना सिंथेटिक केमिकल होता है, किसी जानवर से नहीं निकाला जाता। इंटरनेट पर जो कहानियां चलती हैं कि ये बुल के शरीर के पार्ट से आता है, वो ज्यादातर पुरानी, गलत और साइंटिफिकली गलत बातें हैं। असल में टॉरिन को केमिकल रिएक्शन से बनाया जाता है, जैसे दूसरी बहुत सी दवाइयां और फूड एडिटिव्स लैब में बनते हैं। खट्टापन और पीएच बैलेंस के लिए सिट्रिक एसिड और कुछ बेसिक सॉल्ट्स जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी स्टॉक में रखे जाते हैं। फिज और बुलबुले के लिए अलग से फूड ग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बड़े टैंक लगाए जाते हैं। हर मटेरियल पर बैच नंबर, एक्सपायरी और क्वालिटी सर्टिफिकेट होता है, जिससे बाद में ट्रेस करना आसान रहे। अब देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम की जान, पानी को पीने लायक से भी ज्यादा साफ कैसे बनाया जाता है। एनर्जी ड्रिंक में इस्तेमाल होने वाला पानी मल्टी स्टेप ट्रीटमेंट प्लांट से होकर गुजरता है। सबसे पहले बड़े कण और गंदगी हटाने के लिए सैंड और कार्बन फिल्टर लगाए जाते हैं। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस या इसी तरह की हाईटेक मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी से पानी और भी ज्यादा प्योर किया जाता है। यूवी लाइट की मदद से माइक्रोब्स कम किए जाते हैं ताकि बाद में ड्रिंक की शेल्फ लाइफ ठीक रहे। हर स्टेप पर पीएच, मिनरल और माइक्रोबियल लेवल्स मॉनिटर किए जाते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड में रहता है। अब साफ पानी में नियंत्रित मात्रा में शक्कर मिलाकर बेस सिरप तैयार किया जाता है। हाई स्पीड मिक्सर शक्कर को पूरी तरह घुला देते हैं ताकि कहीं भी क्रिस्टल या गांठ न बचे। एक स्पेशल मीटर से ब्रिक्स वैल्यू मापी जाती है, जिससे सिरप में शक्कर की सही मात्रा तय होती है। जब सिरप मानकों पर सही बैठता है तो उसे बंद पाइपलाइन से मिक्सिंग सेक्शन की ओर भेज दिया जाता है। अब बारी आती है इस मीठे बेस को एनर्जी ड्रिंक में बदलने वाले कड़वे और पावरफुल इंग्रेडिएंट्स की। एनर्जी ड्रिंक की जागने वाली ताकत ज्यादातर कैफीन से आती है, जो बहुत कंट्रोल्ड मात्रा में डाली जाती है। ऑटोमेटिक डोजिंग सिस्टम फॉर्मूला के अनुसार हर बैच में बिल्कुल एक जैसी कैफीन मात्रा मिलाते हैं। कुछ ब्रांड्स एक्स्ट्रा शक्कर भी जोड़ते हैं या शुगर फ्री वर्जन में आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल फ्लेवर कॉन्सेंट्रेट एनर्जी ड्रिंक को उसकी अलग पहचान देते हैं। यह अक्सर कंपनी का सीक्रेट फार्मूला होता है। इन्हीं कुछ इंग्रेडिएंट्स का संतुलन तय करता है कि ड्रिंक कितना मीठा, कितना कड़वा और कितना खट्टा लगेगा। थोड़ी सी भी गलती, जैसे कैफीन ज्यादा हो जाए, तो पूरा बैच रिजेक्ट करना पड़ सकता है। जब ये तीन, शक्कर, कैफीन और फ्लेवर, सही तरीके से मिल जाते हैं, तो उस बेस में हम नेक्स्ट स्पेशल इंग्रेडिएंट डालते हैं, टॉरिन और विटामिन्स। टॉरिन एक एमिनो एसिड जैसा कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में भी नेचुरली बनता है और आजकल फैक्ट्री में सिंथेटिकली तैयार होता है।
पहले जानवरों से जुड़े सोर्सेज हुआ करते थे, लेकिन कमर्शियल ड्रिंक्स में इस्तेमाल होने वाला टॉरिन लैब में बना होता है, एनिमल फ्री। फैक्ट्री में इसे पहले अलग से घोला जाता है ताकि बाद में मुख्य टैंक में आसानी से मिक्स हो सके। हर लीटर ड्रिंक में कितने मिलीग्राम टॉरिन होगा, यह फॉर्मूला में पहले से फिक्स होता है, मशीनें उसी के हिसाब से चलती हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स भी आमतौर पर एक प्रीमिक्स के रूप में आते हैं, जो थोड़ी मात्रा में पूरे बैच में मिलाए जाते हैं। ये विटामिन न सिर्फ मार्केटिंग पॉइंट होते हैं, बल्कि बॉडी की एनर्जी मेटाबॉलिज्म से भी जुड़े रहते हैं। हालांकि ड्रिंक का मकसद एनर्जी फील देना ज्यादा होता है। लैब में हाईटेक इंस्ट्रूमेंट से यह चेक किया जाता है कि टॉरिन और विटामिन की मात्रा लेबल पर लिखे लेवल से मैच कर रही है या नहीं। हर बैच के बीच में टैंक को ऑटोमेटिकली साफ किया जाता है ताकि कोई केमिकल या माइक्रोब्स अगले बैच में मिक्स न हो जाएं। कुल मिलाकर ये ड्रिंक आपकी नेचुरल लिमिट से ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा तेज एनर्जी फील देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, न कि कोई जादुई ताकत देने के लिए। अब इस बेस लिक्विड को मिलेगा इसका सबसे पहचानने लायक पार्ट, फिज यानी कार्बोनेशन, और फिर शुरू होगी हाइपर फास्ट बॉटलिंग लाइन। कार्बोनेशन टैंक में ड्रिंक को ठंडी तापमान पर रखा जाता है और हाई प्रेशर CO गैस से भरा जाता है। ठंडा तापमान गैस को लिक्विड में ज्यादा घुलने में मदद करता है ताकि कैन खोलते समय आपको वो तेज झाग दिखे। प्रेशर और गैस की मात्रा काफी सख्ती से कंट्रोल की जाती है। कम हो तो ड्रिंक फ्लैट लगेगा, ज्यादा हो तो कैन फट भी सकता है। अब बारी आती है इस गैस से भरे ड्रिंक को उसकी पहचान, पतली एल्यूमिनियम कैन में भरने की। हर कैन को पहले उल्टा घुमाकर अंदर से रिंस किया जाता है ताकि कोई भी धूल या कण अंदर ना रहे। फिलिंग वाल्व कुछ मिलीसेकंड के लिए खुलते हैं और हर कैन में लगभग एक जितना ही वॉल्यूम भर देते हैं। ऑटोमेटिक वेट चेक से हर कैन के अंदर की मात्रा वेरीफाई की जाती है, मिसमैच वाले तुरंत लाइन से बाहर। फिलिंग के तुरंत बाद ढक्कन सील किए जाते हैं ताकि गैस अंदर लॉक हो जाए और ड्रिंक ताजा रहे। कुछ फैक्ट्रियां लीक टेस्ट के लिए वाटर बाथ या इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन सिस्टम इस्तेमाल करती हैं ताकि कोई लीकिंग कैन मार्केट में न जाए। ये पूरी लाइन 1 घंटे में हजारों से लेकर लाखों तक कैन भर सकती है, इसलिए हर सेकंड मायने रखता है। कैन की शेप, डेंट, सीलिंग, ये सब विजुअल कैमरा सिस्टम से भी चेक होता है ताकि कोई डैमेज कैन आगे न बढ़े। अब जो कैन पहले सिर्फ धातु थी, वहीं अब आपका फेवरेट ब्रांड बनकर नजर आने वाली है, प्रिंटिंग और पैकेजिंग के जरिए। कुछ फैक्ट्रियों में पहले खाली कैन प्रिंट होकर आते हैं, तो कुछ जगह प्रिंटिंग इन हाउस भी होती है। इंग्रेडिएंट लिस्ट और न्यूट्रिशन टेबल पर वही नाम दिखाई देते हैं जिन्हें आपने इस फैक्ट्री के अंदर बनते देखा। बैच नंबर और डेट कोड ये बताते हैं कि ये कैन कब और किस लाइन पर बना था, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो ट्रेस किया जा सके। अब कैन को 24 या 12 के पैक में ग्रुप करके श्रिंक रैप या कार्डबोर्ड ट्रे में सेट किया जाता है। बड़े डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन छोटे पैक्स को और भी बड़े कार्टन में बंद किया जाता है ताकि शिपिंग आसान रहे। वेयरहाउस में ड्रिंक को कंट्रोल्ड तापमान पर स्टोर किया जाता है, सीधी धूप और ज्यादा गर्मी से दूर। कुछ सैंपल स्टोर करके रिजर्व रखे जाते हैं और रैंडम बैच पर टेस्ट करके देखा जाता है कि स्वाद और क्वालिटी में कोई बदलाव तो नहीं आया। तैयार प्रोडक्ट अब अलग अलग शहरों, देशों और स्टोर्स की यात्रा पर निकलने के लिए ट्रकों में लोड हो चुका है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी हाथ की इस छोटी सी कैन के पीछे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और साइंस काम कर रहा होता है। अब जब अगली बार आप देर रात पढ़ाई के लिए ऐसी कोई कैन खोलेंगे तो आपको उसके अंदर का पूरा सफर याद आएगा। ये अब सिर्फ कुछ अजीब से नाम नहीं रहेंगे। आप जान चुके हैं कि पानी, शक्कर, कैफीन, टॉरिन और विटामिन्स कहां से और कैसे आए। और सबसे जरूरी वो मशहूर बुल वाली कहानी, जिसे अब आप एक मिथ के तौर पर देख सकते हैं, न कि हकीकत के तौर पर। फैक्ट्री के अंदर हाइजीन, सेफ्टी गियर और टेस्टिंग की सारी मेहनत सिर्फ इसलिए होती है कि ये ड्रिंक सेफ और कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि आखिर में ये सिर्फ एक ड्रिंक है,
कुछ इंग्रेडिएंट, कुछ मशीनें और इंसान की बहुत सारी प्लानिंग का नतीजा। पानी के पहले कण से लेकर आपके हाथ में आई ठंडी कैन तक, ये था एनर्जी ड्रिंक का पूरा फैक्ट्री सफर, बिना किसी रहस्य और बिना किसी डरावनी कहानी के। अगर आपको फैक्ट्री का ये सच और बुल मिथ का असली साइंस समझना अच्छा लगा हो, तो ऐसे ही और इंडस्ट्रियल सफरों के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।